Do it fast, Shashank. लात मारूंगा 10 मिनट में। Your Urdu accent is so sexy. Please say that again. मोहब्बत करके तो देखे, मुझे कोई एतराज नहीं। मुसलसल पूरी रात मुझसे बात करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं। हर तवाइफ एक लाश है, मैं भी एक लाश हूँ और तू भी। हाय गाइस, वेलकम टू कृषान अनप्लग्ड। मैं माल नहीं माँ हूँ। आज मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था मुझे, अनफॉर्चुनेटली मधु नाम है उसका। मुझे पहले लगा था कि मैं एक ही अबला हूँ जिसके पास ऐसी दोस्त है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जाना, रिसर्च किया, दूसरे लोगों से मैंने बात की, तब पता चला वाओ, मैं अकेला नहीं हूँ। हर एक लोगों के पास एक टॉक्सिक फ्रेंड है। सो आई टेल यू गाइस कि मैं कहाँ उसको मिला। मैं पहले उस बिच को मिला कॉलेज में। वहाँ पे ऐसे ही मतलब अकेले खड़ी थी तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि जाके मैं बात करूँ। सबसे बड़ी गलती मेरी, और सबसे ब्यूटीफुल भी, कि अदरवाइज मैं अपने लाइफ के लेसन्स कहाँ से सीखता। क्योंकि वो मेरी जिंदगी का वो पत्थर है जिसमें मैंने ठोकरें खाए जा रहा हूँ। संभलने का मौका ही नहीं देती। जैसे ही संभलता हूँ आ जाती है ढमकते हुए पत्थर की तरह, और वापस से मैं गिर जाता हूँ। मैं गया एंड आई एम लाइक हाय, आई एम कृषान एंड तुम्हारा नाम क्या है? और उसने बोला कि Hi, I'm Madhu and I don't shake hands with the and I was like, oh, you bitch. तुमने मेरी बेइज्जती की सबके सामने। I love you. We are going to be BFFs. दूसरी मेरी गलती। और कोई भी ऐसे मेरे को ऐसे एटीट्यूड देता है ना, कोई मेरे को ऐसे जिल्लत के लड्डू खिलाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मे बी बिकॉज आई हेट माई सेल्फ। फिर एक बार आया एनुअल फंक्शन, तो सब कोई डांस कर रहे थे और हम लोग एक बॉलीवुड फ्लैश मॉब करने वाले थे। सब मिलके फ्लैश मॉब पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो कोने में बैठी थी। मैंने इसे सुना था लोगों से, मधु बहुत अच्छी डांसर है। आई वाज लाइक वाओ, तो तुमको फ्लैश मॉब पे होना चाहिए, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? मेरे को बोली कि नहीं यार कृषान, मैं This is not my style. I got offended. 100 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है ये, और तुम उसको बोल रहे हो कि not my style. You are not your style. हरामजादी निकल यहाँ से। नहीं, बॉलीवुड मेरे लिए बहुत सिंपल है। I'm a classical Bharatanatyam dancer. वाओ, तूने ये बोला क्यों नहीं? पूरा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने को है और तूने कभी ये बोला नहीं। पर उसे तो मेरा कचरा कर दिया एकदम। तो मेरे को बोली कि मैं भरतनाट्यम डांसर, तो मैं ऐसे बॉलीवुड टाइप से फ्री स्टाइल नहीं करती। मैंने बोला हाँ ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत महान हूँ, आई एम बेटर देन दीज पीपल। तो मेरे को ऐसे मतलब अपना टैलेंट ऐसे मतलब मुझे नहीं वेस्ट करना है ऐसे फ्री स्टाइल में। शायद मेरे को लगा ठीक है एटीट्यूड। मैंने बोला ठीक है यार, तुम करो अपना, कोई बात नहीं। मैं तो फाड़ के ऐसे नाची, गड्ढे हो गए वहां पे, घुंघरू टूट गए। आज तक वो घुंघरू मिले नहीं है कॉलेज में। वाह मुन्नी भाई। सेकेंड सेमेस्टर आया तो उसमें भी हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे थे जहाँ पे हम डांस कर रहे थे। तो मैंने बोला कि अब तो तू कर, अब तो पूरा क्लास कर रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम कर रहे थे फ्लैश मॉब तो बहुत गिने चुने लोग कर रहे थे, पर अभी तो सारे 45 लोग मिलके डांस कर रहे हैं और सिर्फ हमारा क्लास ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैंने बोला कितना अमेजिंग है, तू भी चल ना। नहीं यार, मेरे को नहीं करना है। I'm a professional कथक dancer. पहले तो तू भरतनाट्यम बोले थे, अभी कथक। पर फिर मेरे को लगा कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो अपने जिंदगानी में दो क्लासिकल डांस फॉर्म सीखते हैं। तो मेरे को लगा वो भी होगा। तो मैंने बोला पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, it's a very touchy topic. टची टॉपिक, गॉसिप, ड्रामा। क्या हुआ मधु, प्लीज मेरे को बोल, क्या हुआ? मैं हूं ना तेरे BFF, बोलना मेरे को। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। मैं कथक सीख रही थी, पर मुझे मेरी दादी ने मना कर दिया कि तुम कथक मत सीखो। ऐसा कौन करता है? आपका बच्चा अगर क्लासिकल डांस फॉर्म सीखता है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप उसको रोक कैसे सकते हो? हाँ, मेरी दादी ने ऐसा बोला कि कथक ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूट का डांस है, अगर तू कंटिन्यू करेगी तो मैं तुझे दांत से निकाल दूंगी। मुझे मिलवा तेरी दादी से, तू जा तेल लेने। ऐसी 80s की वैम्प अभी के जमाने में नहीं मिलते कोई जो कथक को बोलते कि तवाइफों का नाच है, दूर हो जाओ इन नजरों से, ये नाच गाना बंद करो, वरना क्या कर लोगी आप? जय डांस से निकाल दूंगी तुम्हें। तो मैंने बोला नहीं यार, कोई नहीं, ऐसा होता है, इट्स ओके। वो बड़े हैं ना हमसे, तो उनको नहीं कुछ पता होता है, कोई बात नहीं, तुझे नहीं करना कोई बात नहीं, उनका दिल रख ले। और उसके आधे घंटे के बाद अचानक से पता नहीं कैसे सबको मधु की सच्चाई पता चल गई, उसकी दादी की, कथक की और जायदाद की। मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे को बड़ा एटीट्यूड देती थी,
बहुत ही ज्यादा। सुबह सुबह आती थी, ऐसा आती थी कि सेलिब्रिटी है, क्लास में से एंटर होती थी। Like, oh my God, hi, good morning. गुड मॉर्निंग बेबी। मैंने इतना प्यार से तुमको हाई बोला और तुम मेरे को एटीट्यूड दिखा रही हो। तुमको क्या लगता है तुम क्या हो, केचरी जी की पू? उसके बाद मैंने कुछ उससे गुड मॉर्निंग का सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। वो आती थी और मैं से ध्यान और फिर ऐसे करके आती थी। तुम रानी एलिजाबेथ हो, जैसे हाथ ऊपर करके ऐसे सबको हाई हाई कर रही हो। किसी को पड़ी नहीं है यार। यू आर मर्जिंग विद द बैकग्राउंड। एक बार ऐसे ब्लैक कलर का कुर्ता डाल के और ऐसे एटीट्यूड दिखाते मेरे को पता ही नहीं चला कि मधु है या ब्लैक बोर्ड। फिर थर्ड सेमेस्टर आया तो एक बार हम लोग कुछ बात कर रहे थे डेस्क पे बैठ के, मैं और मेरे दूसरे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स हम सब ऐसे बैठ के बात कर रहे थे अचानक से ही। और हम लोग जुम्बा की बात करते क्योंकि तब जुम्बा बहुत चल रहा था और सब कोई जुम्बा कर रहे थे। तो आई हाँ बोला हाँ तुम ये भी करती हो। आप क्या बोलोगी कि हाँ मैं हाथी को नचवाती हूँ, मैं डॉल्फिन के ऊपर ऐसे खड़ी रह के मैं बेले करती हूँ। हम लोग ही हैं जो भंगार लोग हैं, जीवन में कुछ टैलेंट नहीं है। भरतनाट्यम सीख ली, कथक सीख ली, जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हो गई तुम। सब कुछ तुम ही हो, तुम भगवान हो, तुम पापा भगवान हो। अच्छे से बात भी नहीं करती थी। फिर एक मेरा फ्रेंड कॉलेज में था, प्रोफेशनल सिंगर था, ऑलरेडी वो शोज करता था सब जगहों पे जाके, उसने कॉर्पोरेट शोज भी किए हैं। तो ये मतलब कॉलेज के स्टार्टिंग की बात है। हम वापस जाते हैं कॉलेज के स्टार्टिंग के दिनों में। वो लोग खड़े थे और मधु आई। You sing, right? Yes. तो मेरे को बोल, शोज चाहिए तेरे को? मैं दिला दूंगी तुझे। मैं हूँ कौन? मधु। कहाँ शोज चाहिए तेरे को? ब्लू फ्रॉक? हार्ड रॉक? जहाँ चाहिए बोल, शोज दिला दूंगी मैं। बेझिझक होके बोल, ठीक है? I'm your main bitch, ठीक है? चलो, बाय। तुम कौन हो? तुम क्यों ऐसे करती हो? तुम ऐसी क्यों हो? तुम क्यों ऐसे बनाई गई हो? तुम क्या सोचती हो कि तुम बड़ी कास्टिंग एजेंट हो शहर की? तुम्हारे बलबूते पे सब चलता है म्यूजिक इंडस्ट्री। तुमने मतलब ओ माय गॉड। मेरी एक दूसरी एक फ्रेंड है फातिमा, उसको मधु ने बोला Listen, facts. फातिमा ऑफेंड हो गई। Facts. अरे यार, chill. फातिमा बहुत लंबा नाम है तो मैं तेरे को फैक्ट्स बुलाऊंगी। एंड फातिमा वाज अ लिटिल कर्वी, सो ऑब्वियसली वो थोड़ा ऑफेंस ले लेगी। क्यों नहीं लेगी यार? कल को मेरे को क्या बोलेगी हे फैक्ट्स। फिर वो बेचारी इतनी भोली भाली थी फातिमा, हाय मतलब एकदम कबूतर जैसी। ठीक है तो वो तो बोली हाँ इट्स ओके, ठीक है, बोलो क्या हुआ? फैक्ट्स। तुझे पता है ये मूवी आया है ना, शो इन द सिटी? तुझे पता है पहले किसको ऑफर हुआ था? मुझे। पर मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, मुझे नहीं लिया उसने। तो उन लोगों ने बोला कि तुम हमारे पैनल को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती कास्टिंग डायरेक्टर्स का? और गेस किसने राधिका आप्टे को ब्रेक दिया? दिस बैच। मधु मजाक नहीं कर रही थी। उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं लोगों को हंसाऊं। उसका इंटेंशन ये था कि कैसे मैं लोगों को टॉर्चर करूं। पर तुम झूठ बोल रही हो। तो तुम ऐसे झूठ बोल रहे हो। तुमको शोर इन द सिटी ऑफर हुआ, तुम्हारी हाइट छोटी थी, जो उन लोगों को बाद में रियलाइज हुआ, और फिर लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है चलो चलो चलो, बिकॉज तुमको मूवी नहीं मिला तो तुम आके कास्टिंग डायरेक्टर बन जाओ। हमारा पैनल है कास्टिंग डायरेक्टर्स का, उसमें तुम शामिल हो जाओ। बिकॉज दिस इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स कि लोग रिजेक्ट होते हैं फिर ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। और उसने राधिका आप्टे को ब्रेक दिया। वाओ मधु वाओ। मुझे लगा सबसे बड़ी कुत्ती हरामजादी मैं हूँ। नहीं, मेरे सारे भ्रम कॉलेज में आके तोड़ दिए तुमने बेसबॉल बैट से। उसके पीसेस मैं आज भी इकट्ठे कर रहा हूँ। सो दैट्स माई स्टोरी विथ माई मधु, माई डियरेस्ट मधु। पर उसका आज ही कॉल आया था। मैं नहीं छोड़ सकता ये रिश्ते नाते। मुझे ऐसे लगता है कि मैं करण हूँ और वो अर्जुन है। But just toxic.
सो अभी तक अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा है तो आई लव यू लॉट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज वो अंगूठा दबाओ, उसको लाइट ग्रे में से डार्क ग्रे कर दो, अपने अमेजिंग अमेजिंग अल्फाजों से मेरा कमेंट सेक्शन भर दो। मेरे को बताओ कि अगर तुम्हारे कोई ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड या कलीग है, प्लीज आई वांट टू नो, बिकॉज मुझे एक टॉक्सिक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, बिकॉज आई नीड वैलिडेशन, दैट्स व्हाई। एंड अगर चैनल पे नए हो या अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, Manojis, your Madhus, please do that. And do not forget to click the bell icon ताकि मैं जब भी अपने वीडियो अपलोड करूँ तुमको प्यारी cute सी amazing notification आ जाए। I'll leave, bye, and always remember, love matters. Bye. मैंने भाइयों बहुत बोर किया आपको, इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद आपका।